हमने जो हमने हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। हमारा दर्द गम है ये, इसे क्यों आप सहते हैं। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, अरे आप भगवान कन्हैया गांधारी से कह रहे हैं, अरे बुआ, क्या बुआ तू मूर्ख है क्या? बुआ तुझे बुद्धि नहीं थी क्या? भगवान कन्हैया ऐसी बातें कर रहे हैं। द्रौपदी से नहीं कहा जा रहा, किसी और से कहा जा रहा बेटे। गांधारी से बोल रहे हैं। बोलने के भाव सुनिए खाली। गांधारी से कह रहे हैं, बुआ तुमको बुद्धि नहीं थी क्या? बुद्धि खुल जाएगी किसी दिन। नगेंद्र भाई समझ रहे हो? जो साक्षात नारायण के अवतार हैं और वो अपनी बुआ के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तुझे बुद्धि नहीं थी क्या? कलुआ, तू बेवकूफ थी क्या? सब बता देखो। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये प्रसाद बट रहा भैया, ले लो तब जाओ। ठीक है, किया जैसा सजा वैसी ही पाए अपने जीवन में। आग तूने खुद लगाई है अपने जीवन में। नगेंद्र गुस्सा बहुत आ रही, जान लो। महाराज धृतराष्ट्र तो अंधे हैं। युद्ध चल रहा है कौरवों पांडवों का, और सारा हाल महाराज धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। आंखों देखा हाल महाराज को बताते जा रहे हैं। और जैसे ही कोई पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो महाराज कहते हैं कि आज तुम्हारा ये पुत्र मारा गया। संजय महाराज को बताने लगते हैं, महाराज आज तुम्हारा ये पुत्र मारा गया, आज तीसरा पुत्र मारा गया, आज पांचवा पुत्र मारा गया। ऐसे ऐसे करके जब 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और जब महाराज को बताया, कहा महाराज आपके 100 पुत्र थे, आज आपके 100 पुत्रों की भी मृत्यु हो चुकी है। और जब महाराज धृतराष्ट्र ने सुना कि मेरे 100 पुत्र मार दिए गए, आज मेरे वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, महाराज धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ गए। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे 100 लड़के होने के बावजूद आज एक भी पुत्र मेरे साथ में नहीं है, सारे 100 के 100 हो गए हैं।
आखिर ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था, कौन सा अपराध कर दिया था। भगवान कन्हैया ने जब उनकी मन की व्यथा जानी तो भगवान कन्हैया महाराज धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज महाराज अरे आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो मेरे 100 बच्चे मार दिए गए। भगवान कन्हैया उनको याद दिला रहे हैं। बोले महाराज मैं बता रहा हूं कि आज आपको किस पाप का परिणाम भोगना पड़ रहा है, सुनो। एक समय की बात, हंस और हंसनी का एक बच्चा रोज लाता था। बोले महाराज याद करिए, एक बार आपके राज्य में एक हंस और हंसनी का जोड़ा उड़ करके आया था। हाँ। आपके राज्य में वो लोग शरण लेकर के रहने लगे और उन हंस और हंसनी के साथ में उनके 100 बच्चे छोटे छोटे थे। लेकिन आपके राज्य के रसोइये ने क्या किया, तो हंस और हंसनी का एक वो बच्चा रोज लाता था। कैसा लाता था, कैसा कि तुम्हारी थाली का भोजन, अरे जिसे तू रोज खाता था, रोज एक बच्चे को मार करके उसका मांस भोजन बना करके तुम्हारे सामने लाता था और तुम बड़े चाव से बड़े प्रेम से वो खाया करते थे। उस समय तुमने उस रसोइये से सवाल नहीं किया आखिर ये मांस रोज रोज आता कहां से है। आज जब अपने पुत्रों को खोया है तब तुमको समझ में आ रहा है कि मैंने कौन सा पाप किया था। तुम्हारी थाली का भोजन जिसे तू रोज खाता था। तो सुनो महाराज, जैसी करनी, अरे जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी है पाई तुमने जीवन जैसा तुमने किया उस हंस और हंसनी के 100 बच्चों को तुमने भोजन में पका करके रसोइये ने खिलाया और तुमने खाया। आज वही पाप का परिणाम तुम्हारे आगे आ रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी है पाई तुमने जीवन एक टुकड़ा सुनिएगा। उन्होंने समझाया, कहा महाराज सुने मेरी बात, सुना कभी ना न्याय होता था हे राजन तेरे शासन में,
कभी ना न्याय होता था। तुम्हारे राज्य में कभी न्याय मैंने होता देखा ही नहीं है। चाहे कोई भी हो, अरे उन निर्जीव, उन बेजुबान जानवरों को, उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तुम्हारे रसोइये ने खिलाया और तुम बड़े चाव से खाते रहे, पर तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। तो सुनो राजन, कभी ना न्याय होता था हे राजन तेरे शासन में। और ऐसा शासन था ऐसा कि दुर्योधन और दुशासन मूर्ख थे तेरे प्रशासन जहां ऐसे लोग रहते हो, जहां जिसको कुछ समझने की, सोचने की बुद्धि ही ना हो, तो वहां का राज, वहां का प्रशासन कैसा चलेगा। तो कहने लगे भगवान क्या कि करनी तेरी, अरे करनी तेरी वही तो रंग लाई तेरे जीवन तो जैसी करनी, अरे जैसी करनी वैसी भरनी है पाई तूने जीवन गीत आया है। कौन सा? आज मौसम है सुहाना, क्या बात है बेटा? अब बजाओ बेटे, नादिर दिन ना। कोई जो नहीं।
मीठा मीठा काटो। भैया हमारे अमित बाबूजी, अमित द्विवेदी जी बाबूजी हैं जो बिनौरा के निवासी हैं। 101 रुपए आपकी तरफ से आए हैं और 100 रुपए हमारे अखिल भाई साहब, अखिल पांडे जी जो रेंडर से पधारे हैं, आपकी तरफ से आशीर्वाद आया है। और अच्छा और हमारे हिंदू भाई साहब की ओर से 101 रुपए हमारे लिए और 101 रुपए हमारे छोटू के लिए। अच्छा, इसी बात पर आए हैं। हाँ, तो मीठा मीठा काटा है। छोड़ो आना जाना, अरे जीना लगे के जीना लगे। साथिया मैंने माना के जीना लगे। साथिया मैंने माना के जीना ये तर्ज है। हाँ, हाँ ये तर्ज है। अब सुनाओ मर्ज। और महाराज जी, हिंदू भैया, इसका मर्ज सुनिए आप। हाँ, कौन है? कि ममता की प्रतिमा और ये जो बात लगाई है, हाँ, इसी बात पर ये पुष्पमाल है और ये 500 रुपए का पुरस्कार ये हमारे आदरणीय संतोष बाबूजी की ओर से आया है। एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। मैं सादर प्रणाम कर रही हूं और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रही हूं जो ऐसी महान हस्तियों के सामने आज टूटा फूटा जो भी कुछ बन पा रहा है क्या बात। वो परोसने का आप सभी लोगों ने अवसर दिया है। मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ और भाई साहब को भी नमन है मेरी ओर से। तो गीत सुनिएगा। सुनिए। कि ममता की प्रतिमा, क्या बात। ममता की प्रतिमा हाँ, कौन है? कौन। ममता की प्रतिमा कोई एक नहीं प्रतिमा। ममता की प्रतिमा कोई एक नहीं प्रतिमा। समझो। कि ममता की प्रतिमा कोई एक नहीं प्रतिमा, अपने बच्चे के प्रतिमा लाभ चाहती। क्या बात है मामा श्री। अपने बच्चे के प्रति माता हमेशा लाभ ही सोचती है। क्या बात, क्या बात। किसी ने लिखा है कि जो भी मुमकिन हो ये उससे भी सिवा देती है, हाँ, जान तक अरे अपनी वाह, वाह। बच्चे की मोहब्बत में लुटा देती है। जो भी मुमकिन हो ये उससे भी सिवा देती है, जान तक अपनी बच्चे की मोहब्बत में लुटा देती है। हाँ, हश्र के रोज भी बच्चों को सदा देती है, हाँ। जुल्म औलाद का सहकर भी दुआ देती है। वाह 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 मामा श्री। तो ममता की प्रतिमा कोई एक नहीं प्रतिमा, अपने बच्चों के प्रतिमा लाभ चाहती। और इस प्रतिमा के कई अर्थ हैं। एक टुकड़ा और देखें कि हो पुत्र चाहे जैसा, बेटा पुत्र चाहे जैसा भी हो, हाँ, पर कि हो पुत्र चाहे जैसा, ना दे रोटी ना दे पैसा। भले रोटी ना दे पैसा ना दे अपनी माँ को, हाँ। लेकिन फिर भी माँ क्या करती है? क्या करती है? कि हो पुत्र चाहे जैसा, ना दे रोटी ना पैसा, फिर भी माँ का दिल ऐसा लाभ चाहती। वो अपने बच्चे के लिए हमेशा भला ही सोचती है। क्या बात। तो एक लाइन आ रही है क्या? क्या?
के दिल से दुआ निकलती माँ की, माँ के दिल से यही दुआ निकलेगी अपने बच्चे के लिए क्या कि माँ से, अरे दिल से दुआ निकलती बेटा फूले फले। अब इस फूले फले को याद रखिएगा। और ये हमारे हिंदू भाई साहब की ओर से 101 पत्र मुद्राएं, और इसी बात पर ये आशीर्वाद आया है आपकी ओर से हमारे महाराज जी को। नहीं, आपने कहा महाराज जी ना कहा करो हमसे, हमारे भाई साहब की ओर से आया है, तो मैं प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। तो कहना है क्या क्या कि हो पुत्र चाहे